बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैं टॉपर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का लेक्चर। तो बच्चे मशक नंबर 4.3 में सवाल नंबर 2 की स्टेटमेंट देखें। दर्ज झैल जुमलों का आदे आज़म बजरिया तकसीम मालूम करें। पिछले क्वेश्चन में हमने आदे आज़म बजरिया तज्जीम मालूम किया था, लेकिन इस क्वेश्चन में हम आदे आज़म बजरिया तकसीम मालूम करेंगे। पार्ट 1 देखें। 27x3 प्लस 9x² माइनस 3x माइनस 10 कोमा 3x माइनस 2। सबसे पहले जो बड़ी वैल्यू है आपने उसे अंदर रख लेना है और छोटी वैल्यू को बाहर रख लेना है। तो बच्चे देखें 3x माइनस 2। सबसे पहले ना आपने ये पहली वैल्यू देखनी है कि 3x माइनस 2 को मतलब 3x को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 27x3 आ जाए। ये देखें x तो इधर है, तो एक तो हम x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी x3 आ सकता है। ठीक है, अब 3 के टेबल पर 27, 3 9s are 27, मतलब अगर हम 9 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 27 आ सकता है। देखें 9 2s are 18, x² साथ में वैसे का वैसे ही आ जाएगा, माइनस 9 3s are 27, x² को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मकाब आ जाएगा यानी 3 आ जाएगा। आ गया ना 27x3। तो ये जो 9x² है इसे हम ऐसे ऊपर लिख लेंगे और नीचे हम ऐसे लिख लेंगे 27x3। ये अब x² वाली वैल्यू है तो x² के नीचे लिख देंगे क्या है, माइनस 18x²। ठीक है बच्चे। अब बच्चे जब भी आपने अलजबरा में तकसीम करनी है ना, आपने ऐसे करना है। देखो 27 के साथ कोई साइन नहीं, इसका मतलब प्लस तो होगा ही, यहाँ पर भी प्लस होगा। तो आपने नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज करना है। इधर अगर प्लस है तो इधर फिर माइनस आ जाएगा। ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो गए एक दूसरे से। अब यहाँ पर भी माइनस है तो नीचे क्या आ जाएगा, प्लस। अब 18 में अगर हम 9 प्लस करें तो इसका कितना आ जाता है, 27x² माइनस 3x माइनस 10। अब फिर बच्चे हमने 27x² लेके आना है। अगर हम 3x माइनस 2 को अगर हम 27x² लाना है, एक तो हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि x x² आ जाएगा, फिर हम 9 के साथ करेंगे। देखो 9x को 2 के साथ किया, 9 2s are 18, x साथ में वैसे का वैसे ही आ जाएगा, माइनस 9 3s are 27, x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, x²। आ गया ना ये वाला हमारे पास नंबर। आपने हमेशा कोशिश करनी है कि ये जो पहला नंबर है ना, ऐसे किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि पहले नंबर के इक्वल आ जाए। तो इधर हम लिख देंगे प्लस ये वाला 9x। अब क्या आया, 27x²। अब 18x, x वाली वैल्यू को x के नीचे लिख देंगे 18x। ठीक है, अब देखो प्लस प्लस नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज करेंगे, इधर प्लस है माइनस आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इधर माइनस है तो नीचे प्लस आ जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस, जब आपने नीचे साइन चेंज करना है ना तो नीचे वाले साइन को देखना है। ये देखो इसे अब हम देखेंगे प्लस माइनस माइनस, 18 में से 3 माइनस करेंगे इसका आ जाएगा 15x। ठीक है, माइनस 10 वैसे का वैसे ही नीचे उतार लेंगे। अब बचे हम 3x माइनस 2। अब हम 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि 15 आ जाए, x तो है इसके साथ, तो अगर हम 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, 5 2s are 10 माइनस 5 3s are 15, x साथ में वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ये देखा आ गया ना ये वाले। तो 5 को हम प्लस 5 को ऐसे ऊपर लिख लेंगे और नीचे लिख लेंगे 15x माइनस 10 और ऐसे 0 लगा देंगे कि ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया है। ठीक है बच्चे, अब देखो 3x माइनस 2 पर ये रकम पूरी पूरी डिवाइड हो गई है, तो इसीलिए इसका HCF यानी आधे आज़म क्या आएगा, 3x माइनस 2। 3x माइनस 2 क्यों आया, क्योंकि 3x माइनस 2 पर ये रकम पूरी पूरी डिवाइड यानी तकसीम हो गई है। ठीक है बच्चे, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, इसका पार्ट 2 देखें। x³ माइनस 9x² प्लस 23x माइनस 15, x² माइनस 4x प्लस 3। बड़ी वैल्यू को अंदर और कॉमे के बाद जो छोटी वैल्यू है उसे रख लिया बाहर।
अब बच्चे देखें, हमने पहले एक्स क्यूब इक्वल लाना है, तो डिवाइड किस पर करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ऐसे आपने ना रफ में कर करके देख लेना है ताकि आपकी कोई गलती ना हो। अब बच्चे हम एक्स स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास x3 आ जाए। तो अगर हम इसे x के साथ ही मल्टीप्लाई कर दें, देखो x को 3 के साथ किया 3x, ठीक है, माइनस है, x के साथ कोई साइन नहीं, इसका मतलब प्लस तो होगा ही, प्लस माइनस माइनस, 4 को 4 ही आ जाएगा, x को x के साथ करेंगे एक्स स्क्वायर, इधर प्लस है तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब x को x के साथ मल्टीप्लाई किया x, ये देखो x का स्क्वायर और ये 1x। अब x स्क्वायर को 1x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, x क्यूब आ जाएगा, यानी x3 आ जाएगा। आ गया ना x3 हमारे पास। तो ये वाले x को हम ऊपर लिख लेंगे, नीचे लिख लेंगे x3। अब ये देखें एक्स स्क्वायर वाली रकम है तो एक्स स्क्वायर के नीचे लिखेंगे -4 एक्स स्क्वायर, ये x वाली रकम है तो x के नीचे लिखेंगे +3x। अब आप देखो इनके साथ कोई साइन है, इसका मतलब प्लस तो होगा ही, नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देंगे, इधर प्लस है तो माइनस कर देंगे, कैंसिल हो गया, इधर माइनस है प्लस कर देंगे, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 4 माइनस किया 5x स्क्वायर, बड़ी वैल्यू 9 माइनस का साइन तो यहाँ पर भी क्या लगेगा माइनस, प्लस नीचे साइन चेंज किया माइनस का हो गया, प्लस माइनस माइनस, 23 में से 3 माइनस करेंगे इसका आ जाएगा 20x, बड़ी वैल्यू 23 प्लस का साइन तो यहाँ पर भी क्या लगेगा प्लस, -15। अब बच्चे हम एक्स स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास -5x स्क्वायर आ जाए। अगर हम इसे -5 के साथ ही मल्टीप्लाई कर दें, -5 के साथ क्यों किया, क्योंकि इधर हमें माइनस चाहिए, 5 3 जार 15 प्लस माइनस माइनस, 5 4 जार 20x माइनस माइनस प्लस। अब -5 को एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे तो इसका -5x स्क्वायर ही आ जाएगा। आ गया ना हमारे पास ये वाला, तो इधर हम लिख देंगे -5, ये वाला -5 और नीचे लिख देंगे -5x स्क्वायर प्लस 20x -15। अब ये देखें ये भी कट जाएगा, ये भी एक दूसरे से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो ये फुली डिवाइड हो गया ना, तो इसलिए इसका आधे आज़म यानी HCF क्या आएगा, ये वाला आएगा एक्स स्क्वायर -4x प्लस 3। ये वाला आधे आज़म क्यों आएगा, क्योंकि इस पर ये फुली डिवाइड हो गया है, इसीलिए इसका आधे आज़म ये वाली रकम आ जाएगी। ठीक है बच्चे, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, पार्ट 3 की स्टेटमेंट देखें, 2x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 कोमा 6x की पावर 3 प्लस 12x2 प्लस 6x प्लस 12। अब बच्चे आप देखें x की पावर भी 3 है, यहाँ पर भी x की पावर 3 है, लेकिन इधर 2 है इधर 6 है, तो जाहिर बात है जो जिसके साथ 6 है वही वैल्यू बड़ी होगी, तो 6 वाली वैल्यू बड़ी होगी तो उसे हम ऐसे अंदर रख लेंगे। ठीक है बच्चे, 6 वाली वैल्यू को हम ऐसे अंदर रख लेंगे, 6x3 प्लस 12x2 प्लस 6x प्लस 12, और ये वाली वैल्यू को हम बाहर रख लेंगे, 2x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, अब आप देखो 2x की पावर 3, हम 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए, तो इधर रफ में हम करके देख लेते हैं। ये देखें, अगर हम ये सारी रकम को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, इस सारी रकम को अगर हम मल्टीप्लाई करें 3 के साथ, 3 2 जार 6 प्लस 3 2 जार 6x ही आ जाएगा, प्लस 3 2 जार 6x स्क्वायर प्लस 3 2 जार 6, x की पावर 3 है तो 3 आ जाएगा। ये देखिए 6x की पावर 3 आ गया ना, तो हम इधर ऊपर 3 लिख लेंगे और नीचे ये वाली सारी रकम लिख लेंगे, x की पावर 3 के नीचे 3 वाली रकम, स्क्वायर के नीचे स्क्वायर वाली रकम, और सिंपल वैल्यू और x वाली वैल्यू के नीचे x वाली रकम, और सिंपल वैल्यू के नीचे सिंपल वाली रकम। अब 6 के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस तो होगा ही, तो नीचे आपने साइन चेंज कर देना है, ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, इधर भी प्लस है तो नीचे माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 12 में से 6 माइनस करेंगे तो इसका आ जाएगा 6x स्क्वायर
यहाँ पर भी प्लस है तो माइनस आ जाएगा, ये एक दूसरे से कैंसिल। यहाँ पर भी प्लस है तो माइनस आ जाएगा। अब 12 के साथ प्लस है, इधर माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 12 में से 6 माइनस करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, 6 ही आ जाएगा। ठीक है बच्चे, अब अगर आप गौर करें 6x² प्लस 6, ये बड़ी वैल्यू 12 है, प्लस का साइन है तो यहाँ पर भी प्लस आएगा। अब अगर आप गौर करें बच्चे, ये जो हमारा रिमाइंडर है यानी जो बाकी बचा है, ये छोटी रकम है, ये वाली बड़ी रकम है। ठीक है, इस पर ये तो नहीं ना हम तकसीम नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे पास छोटी वैल्यू आ गई, ये बड़ी वैल्यू है। ठीक है, इधर x की पावर 2 है, इधर x की पावर 3 है, तो ये वाली बड़ी वैल्यू हुई ना, लेकिन इधर 2 है, इधर 6 है, तो हमें 6 भी ख़त्म करना है। 6 ख़त्म करने के लिए हम ऐसा नंबर कोई कॉमन लेंगे कि इधर 2 आ जाए। अगर हम बच्चे देखें 3 कॉमन ले लें, अब आप देखो जब हम 3 कॉमन ले लेंगे तो पीछे क्या रह जाएगा, x²। अब यहाँ पर 6 है तो 6 को 3 पर डिवाइड करें, 3 2 ज़ार 6, क्या आंसर आया 2, तो इधर 2 आ जाएगा, प्लस 3 2 ज़ार 6, तो इधर भी 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने लिख देना है 3 को नज़रअंदाज करने से, 3 को नज़रअंदाज करने से। ऐसे ही जब आपके पास ना ये रिमाइंडर यानी जो बाकी बचता है वो छोटा आ जाए और ये वाली रकम बड़ी आ जाए, तो आपने देख लेना है अगर कोई कॉमन ले होता है नंबर तो कॉमन ले लेना है, वरना आपने इसे बाहर रख लेना है, इसे अंदर और डिवाइड कर देना है। अब हम 2x² प्लस 2 को बाहर रख लेंगे और ये वाली रकम को इधर अंदर रख लेंगे। अब बच्चे आप देखो यहाँ पर 2x² है, यहाँ पर 2x की पावर 3 है, तो हम 2x² को किसके साथ ज़रब करें कि हमारे पास ये आ जाए x की पावर 3। तो अगर हम x के साथ ही ज़रब करें, 2 को x के साथ ज़रब किया 2x, प्लस 2 को x² को x के साथ ज़रब किया तो इसका आ जाएगा x का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, यानी 3x आ जाएंगे। तो किसके साथ ज़रब करेंगे कि 2x³ आ जाए x के साथ, तो इधर कितना आ गया 2x³ प्लस, अब देखो ये x वाली वैल्यू है ना, तो x वाली वैल्यू को x के नीचे ही लिखेंगे। ठीक है जी बच्चे, देखें अब 2x3 के साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस तो होगा ही। ठीक है, नीचे वाली रकम का साइन चेंज कर देंगे, माइनस हो जाएगा, ये एक दूसरे से कैंसिल, यहाँ पर भी माइनस लग जाएगा तो ये भी एक दूसरे से कैंसिल। तो पीछे हमारे पास क्या बच गया, 2x² प्लस 2। ठीक है, अब हम 2x² प्लस 2 को अगर 1 के साथ ही ज़रब कर दें, देखें 2x² को 1 के साथ ज़रब करें तो इसका 2x² ही आ जाएगा, प्लस 2 1 ज़ार 2 ही आ जाएगा। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पर कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस तो होगा ही, नीचे वाली रकम का साइन चेंज कर देंगे, माइनस लग जाएगा, कैंसिल, यहाँ पर भी प्लस है, माइनस लग जाएगा, ये भी कैंसिल, क्या बचा 0। ठीक है बच्चे, अब बच्चे आप देखें ये वाली रकम के साथ ये फुली डिवाइड हो गया है। ठीक है, तो इसका आधे आज़म यानी HCF क्या आएगा, यहाँ पर हम लिख लेंगे आधे आज़म 2x² प्लस 2। ठीक है, अब इसे आधे आज़म को HCF भी आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब बच्चे आप देखो इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है, आप ऐसे भी आंसर लिख सकती हो, कॉमन लेके भी आंसर लिख सकती हो। इन दोनों में से 2 कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन ले लिया, पीछे हमारे पास रह गया x² प्लस 1। यहाँ पर 1 कैसे आया, क्योंकि हमने 2 कॉमन लिया हुआ है। ठीक है बच्चे, ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। बच्चे पार्ट 4 की स्टेटमेंट देखें, 2x की पावर 3 प्लस 4x² माइनस 16x x की पावर 3 माइनस 4x 3x² माइनस 6x। अब बच्चे आपकी बुक के स्टेटमेंट में इधर माइनस लगा हुआ है, लेकिन वो स्टेटमेंट गलत है। अगर हम इधर माइनस लगाकर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा और ना सही आंसर आएगा। तो अगर हमें बुक वाला आंसर चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व चाहिए, तो ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट सही करेंगे, इधर प्लस आएगा। कुछ बुक्स में यहाँ पर भी स्टेटमेंट चेंज है क्योंकि आपका सिलेबस चेंज हुआ है ना, न्यू बुक्स हैं, तो स्टेटमेंट्स में बहुत सारी गलतियां हैं। ठीक है, तो इधर माइनस है लेकिन इधर प्लस लगाएंगे तो ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आपने भी अपनी बुक में स्टेटमेंट ये ठीक कर लेनी है। ठीक है, इधर प्लस लगा देना है। अब बच्चे आप देखें, पहले हम इन दोनों को हल करेंगे, इन दोनों में से ये वाली रकम बड़ी है तो इसे अंदर रख लेंगे, 2x की पावर 3 प्लस 4x² माइनस 16x, ये वाली रकम को बाहर रख लेंगे, x3 माइनस 4x।
अब बच्चे देखें यहाँ पर है x3 माइनस 4x। x3 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2x की पावर 3 आ जाए। तो अगर हम इसे 2 के साथ ही मल्टीप्लाई कर दें, 4 2s आर 8x माइनस 2 को x3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आ जाएगा 2x3 ही आ गया ना, यही वाला। तो यहाँ पर हम ऊपर 2 लिख देंगे और नीचे लिख देंगे 2x की पावर 3। अब ये x वाली रकम है तो x वाली रकम के नीचे लिखेंगे इसके, ठीक है, x स्क्वायर के नीचे नहीं लिखेंगे क्योंकि ये x वाली रकम है। अब यहाँ पर कोई साइन नहीं, इसका मतलब प्लस तो होगा, नीचे माइनस कर देंगे, कैंसिल। यहाँ पर भी माइनस है तो इसका मतलब प्लस आ जाएगा नीचे, ये आ गया 4x स्क्वायर, वैसे का वैसे ही आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस, 16 में से 8 माइनस करेंगे तो इसका आ जाएगा 8x, बड़ी वैल्यू 16, माइनस का साइन, तो यहाँ पर भी क्या लगेगा, माइनस। ठीक है बच्चे। अब यहाँ पर भी बच्चे देखें, जो रिमाइंडर है वो हमारे पास छोटा आ गया और ये वाली रकम बड़ी आ गई। कैसे पता चला, देखो इधर x की पावर 3 है, इधर x स्क्वायर है, तो ये छोटी रकम आ गई और ये बड़ी। ठीक है, अब हम इसे बाहर रखेंगे और इसे अंदर रखेंगे। सबसे पहले इसमें से देख सकते हैं कि कोई नंबर कॉमन आ सकता है, तो हम 4 को कॉमन ले सकते हैं। 4 कॉमन ले लिया, पीछे बच गया x स्क्वायर माइनस, अब 8 को 4 पर डिवाइड करें, 4 2s आर 8, क्या आंसर आया 2, तो 2x। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पर हम लिख देंगे 4 को नज़रअंदाज करने से, 4 को हम बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर देंगे। अब हम ये वाली रकम को अंदर रख लेंगे, x3 माइनस 4x, और x स्क्वायर माइनस 2x को बाहर रख लेंगे। अब इधर x स्क्वायर है, इधर x की पावर 3 है, तो x स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आ जाए तो x के साथ ही करेंगे। x को 2 के साथ करेंगे, इसका आ जाएगा 2, x को x के साथ करेंगे तो इसका आ जाएगा, x के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 तो होगा ही, 1 को 2 के साथ करेंगे 2 आ जाएगा, x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आ जाएगा x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका बन जाएगा x की पावर 3, क्योंकि 3x हो गई, ये 2x ये 1x, तो 3x हो गए। आ गया ना, यही हमारे पास। तो x को ऊपर लिख लेंगे जिसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इससे नीचे। अब आप देखो बच्चे, ये x स्क्वायर वाली रकम है लेकिन इधर x स्क्वायर नहीं है, तो इसे ऐसे साइड में लिख देंगे। ठीक है बच्चे, प्लस माइनस कैंसिल। अब बच्चे यहाँ पर माइनस है तो नीचे साइन चेंज कर देंगे, प्लस का हो जाएगा। अब पहले हम x स्क्वायर वाली रकम लिख लेंगे 2x स्क्वायर, फिर हम लिख लेंगे x वाली रकम। ठीक है, अब x स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का x स्क्वायर आ जाए। अगर हम ऐसे करें, ये देखें 2 के साथ ही मल्टीप्लाई कर दें, 2 2s आर 4, x वैसे का वैसे ही आ जाएगा। x स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 तो होगा ही, 2 को 1 के साथ किया 2, x स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है बच्चे, आ गया ना यही वाली हमारी रकम। तो हम यहाँ पर लिख देंगे +2, नीचे लिख देंगे 2x स्क्वायर माइनस 4x। ठीक है, इन दोनों के साथ कोई साइन नहीं, इसका मतलब प्लस तो होगा ही, नीचे साइन चेंज कर देंगे, कैंसिल। यहाँ पर भी नीचे साइन चेंज हो जाएगा तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चे, क्या हमारे पास बचा 0। अब बच्चे आप ये ना समझे कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास 3 रकमें हैं, तो ये वाली रकम देखें 3x स्क्वायर माइनस 6x, 3x स्क्वायर माइनस 6x, ये इस रकम से बड़ी है ना, तो इसे हम अंदर रखेंगे और इस रकम को बाहर रखेंगे, इस पर इसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब बच्चे हम x स्क्वायर को किस पर डिवाइड करें कि हमारे पास 3x स्क्वायर आ जाए। देखें, अगर हम इसे 3 के साथ ही डिवाइड कर दें, 3 2s आर 6x माइनस 3 को x स्क्वायर के साथ करेंगे तो 3x स्क्वायर ही आ जाएगा। आ गया ना यही वाला हमारे पास नंबर, तो ऊपर 3 लिख देंगे, नीचे हम लिख देंगे 3x स्क्वायर माइनस 6x। इन दोनों के साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस तो होगा, नीचे वाली रकम का साइन चेंज किया, कैंसिल। यहाँ पर भी साइन चेंज किया तो ये भी कैंसिल। ठीक है बच्चे, तो अब आप देख सकते हैं इस पर ये फुली डिवाइड हो गया है, तो इसका आधे आज़म क्या आया, x स्क्वायर माइनस 2x। अब अगर आप चाहें इनमें से x कॉमन भी ले सकते हैं, तो पीछे हमारे पास बच गया x माइनस 2, x का स्क्वायर है, इसका मतलब 2x है, एक x कॉमन ले लिया तो एक x बच गया। तो इसका HCF यानी आधे आज़म हमारे पास क्या आया, x ब्रैकेट
x माइनस 2। ठीक है स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछेगा, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूँगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।